मुलायम सिंह जब बीते रोज दिवंगत हुए तो मानो समाजवादी पार्टी के पूर्व दिग्गजों ने ही अखिलेश को डुबोने की सुपारी ले ली है। इमरान मसूद जो कि कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बन गए थे, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के खासम खास भी बन गए थे। मुलायम सिंह जैसे ही गुजरे, उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अब वो साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी की सवारी करेंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, उसे तोड़कर मायावती के चरणों में रख देंगे। इसके लिए इमरान मसूद ने एक तगड़ा जुगाड़ भी निकाला है। इस बार यूपी के मुस्लिम अखिलेश के साथ खेल करने वाले हैं। मौका परस्त मसूद मुलायम के जाते ही सपा तोड़ने में जुट गए। लोग क्यों बोल रहे मसूद को बीजेपी ने भेजा है बीएसपी में? दलित मुस्लिम छिटक गए तो अखिलेश का क्या होगा? माया को सीएम बनाने के लिए इमरान मसूद का डीएम समीकरण। घर घर जाकर मुस्लिमों का माइंड वॉश कर रहे मसूद। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों का ऐलान हुआ तो अलग अलग पार्टियां एड़ी के बल खड़ी होने लगी। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कैंपेनिंग मोड में ही रहती है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी भी इस बार के चुनावों में काफी ज्यादा सक्रिय है। समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षक बना के भेजे हैं, तो उधर बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार के निकाय चुनाव वो अकेले ही लड़ेगी। पिछले 3 चुनावों में लगातार बेहद खराब प्रदर्शन कर चुकी बहुजन समाज पार्टी इस बार के निकाय चुनावों में काफी ज्यादा एक्टिव है। नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली बीएसपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी का ही वोट बैंक है। इस वोट बैंक पर चोट करने और अपने पाले में लाने के लिए इमरान मसूद का सहारा लिया गया है। कभी समाजवादी पार्टी में रहे इमरान बीएसपी में पहुंचे तो खुद मायावती ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और समूचे पश्चिमी यूपी का जिम्मा भी सौंप दिया। आजकल उत्तर प्रदेश की टपरियों पर बैठे लोगों के मुंह से आपने ये गुफ्तगू जरूर सुनी होगी कि इमरान मसूद को बीएसपी में भेजा है बीजेपी ने ही, इसलिए क्योंकि वो अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक तोड़ सके। खैर, जितना मुंह उतनी बातें। इस तरह की बातों के सियासी मायने क्या हैं और उनकी जमीनी हकीकत क्या है, यही समझते हैं। उधर इमरान मसूद को जैसे ही पश्चिमी यूपी का जिम्मा मिला तो उन्होंने अलग अलग जिलों की तुरंत दौड़ लगानी शुरू कर दी। अलग अलग जिलों में जाकर वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और वहां से मुस्लिम वोट बैंक पर बीएसपी का विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। उनकी मंशा यही है कि अखिलेश का जो दलित और यादव का मुस्लिम वोट बैंक है, वो बीएसपी के दलित वोट बैंक से जोड़ दे, यानी कि समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त से रहा मुस्लिम वोट बैंक उनसे तोड़कर, समाजवादी पार्टी से तोड़कर बीएसपी के खाते में डाला जाए, जिससे मायावती को आने वाले लोकसभा चुनावों और उसके बाद जो आने वाले विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें मायावती को और उनकी समूची पार्टी को बढ़त मिल सके उस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। बीते रोज एक जनसभा के दौरान मसूद ने अपने मंसूबे जग जाहिर भी कर दिए। इमरान ने 2 टूक कह दिया कि अगर मुसलमानों ने सपा की जगह बीएसपी का साथ दिया होता तो आज प्रदेश में 2/3 बहुमत से मायावती की सरकार होती। यूपी की सियासत में मौका परस्त घोषित हो चुके मसूद ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए दलित और मुस्लिमों को एक साथ आना होगा। दलितों और मुस्लिमों के गठजोड़ से पिछड़े भी आ जाएंगे। इसके बाद जीत से बीएसपी को कोई नहीं रोक सकता। आगे इमरान मसूद ने अखिलेश पर भी निशाना साधते हुए मुसलमानों को आगाह किया। कहा कि मुसलमान भैया भैया कहकर अखिलेश के पीछे भागा जा रहा था। मुसलमान जितना उनके पास जाता, अखिलेश उनसे उतना ही दूर चले जाते। इमरान मसूद ने यह भी आरोप जड़ा कि सपा एक बुलबुला है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मीडिया से मिलकर सपा का तूफान पैदा किया, जबकि सपा की छोटी सी हवा भी नहीं चल रही थी। इमरान ने कहा कि हम लोग बहन जी को मजबूत करने आए हैं, हम दबे कुचले लोगों को एक करने आए हैं। आपको मालूम हो कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होने से पहले कांग्रेस में भी थे, तो कांग्रेस के सियासी भविष्य को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने तपाक से हंसते हुए जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो चुका है। मतलब मसूद भाई को पूरी उम्मीद है कि इस बार दलित और मुस्लिम का गठजोड़ उनकी और मायावती की सियासत चमकाएगा। अब ऐसा मुमकिन हो पाता है या नहीं? सपा का वोट बैंक जो कैडर वोट बैंक है मुस्लिम,
वो वहां से छिटक कर बीएसपी के खाते में जाता है कि नहीं, ये सब कुछ फिलहाल भविष्य की गर्भ में है। फिलहाल आपको क्या लगता है इमरान मसूद और मायावती के सियासी भविष्य को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चीखती चिल्लाती और बिकाऊ खबरों से परे निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। मैं यानी कि प्रियंक वाजपेयी जल्द फिर मिलूंगा आपसे। शुक्रिया, नमस्कार।